आदाब। दौर शाही में यानी सल्तनत पीरियड से लेके मुग़लों और उसके बाद अवध की हुकूमत तक जब शहज़ादियों की शादियां होती थीं तो उनके साथ उनको जागीरें जहेज़ में दी जाती थी, डावर में, डावरी में। उसके बाद उनकी इमलाक में कुछ ज़िंदा लोग दिए जाते थे, लौंडियाँ, बांदियाँ, ग़ुलाम और ख्वाजा सरा। अब ख्वाजा सरा कौन होते थे आप तमाम हज़रात जानते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स होते थे जो ज़नाने और मर्दाने में दोनों तरह से आसानी से आ जा सकते थे। लिहाजा हरम का जो काम था वो इन्हीं के सुपुर्द था, उसकी देख रेख का काम। इसके अलावा जो ख्वाजा सरा होते थे वो फ़ौज में बड़े बड़े मनसबदार भी होते थे, 3-3 हज़ारी के इनका मनसब होता था और ये बहुत अच्छे मुशीर और बहुत अच्छे एडवाइज़र्स होते थे और बड़े वफ़ादार लोग होते थे। लिहाजा ख्वाजा सरा का काम सिर्फ महलों की देखभाल नहीं था बल्कि बादशाह के करीब रहना और उनको राय मशवरा भी देना था। बहू बेगम साहिबा की शादी जब नवाब शुजाउद्दौला बहादुर से हुई तो उनके साथ बहुत से ख्वाजा सरा दिल्ली से आए थे उनके जहेज़ में। उसमें 2 बहुत नुमायाँ थे जिनका किरदार अवध की तारीख़ में बहुत नुमायाँ रहा है, एक जवाहर अली ख़ां और दूसरे दाराब अली ख़ां। और भी होंगे ख्वाजा सरा, लेकिन इन दोनों का नाम फैज़ाबाद में बहुत मशहूर है। जवाहर अली ख़ां का तो इमाम बाड़ा भी है, शायद दाराब अली ख़ां का भी कोई इमाम बाड़ा फैज़ाबाद में ज़रूर होगा। ये दोनों ख्वाजा सरा बहू बेगम साहिबा के बहुत ही वफ़ादार और बहुत ही एतमाद के लोग थे। ये लोग उनके साथ फैज़ाबाद में ही रहे, जबकि उनके बेटे आसिफ उद्दौला से उनकी कुछ अनबन हुई और वो लखनऊ चले आए और उन्होंने एक नया दारुल सल्तनत यानी एक नया स्टेट कैपिटल यहाँ कायम किया लखनऊ में। इसी दौर में एक और ख्वाजा सरा का जिक्र मिलता है, वो हैं तहसीन अली ख़ां। तहसीन अली ख़ां के सिलसिले में 2 रिवायात हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये भी दिल्ली से आए थे और नवाब आसिफउद्दौला बहादुर के साथ ये लखनऊ चले आए थे। लेकिन अवध की तारीख़ पर जिनकी बहुत वसी नज़र है यानी अम्मार यासिर साहब, अम्मार रिजवी साहब जिनको कहते हैं, बूटा नवाब साहब के साहबजादे, उन्होंने हमको बताया कि तहसीन अली ख़ां फैज़ाबाद से नहीं आए थे बल्कि ये आसिफउद्दौला के ज़रख़रीद ख्वाजा सरा थे। इनको आसिफउद्दौला ने ख़रीदा था और ये कायस थे सोंधी टोला चौक के। सोंधी टोला वही महल्ला है जहाँ लालजी टंडन साहब का मकान है। और उन्होंने ही बताया कि जब इनको बहुत दरबार में इनकी बहुत मानगौन हो गई, इनका मर्तबा बढ़ गया और बड़ी इनके पास इमलाक और दौलत आ गई, तो इन्होंने जो इनका वो ख़ानदान था जो अब भी हिंदू कायस थे, उनकी बहुत मदद की और उनके लिए सोंधी टोला में ही एक ठाकुर द्वारा और एक शिवालय बनवाया था जो आज भी मौजूद है। और उसके करीब में 30 बरस पहले तक एक 3 मंजिला बहुत शाही तर्ज तामीर की एक इमारत हुआ करती थी जो तहसीन अली ख़ां के रिश्तेदारों की थी। उसी के पहलू में एक चौहद्दी है जिसमें 2 पुरानी कब्रें हैं जो बहुत पुरानी कब्रें हैं। वो कब्रें हैं शामीना शाह वली के वालिदैन की। जब नवाब आसिफउद्दौला बहादुर का इंतकाल हुआ तो शहर में एक शोक का समा था, सभी लोग रो रहे थे, पीट रहे थे। लेकिन इस पूरी जो गिरियाकुनी थी उसमें सबसे आगे जो थे वो तहसीन अली ख़ां थे। और कहते हैं कि इनके साथ नवाब आसिफउद्दौला बहादुर की ख़ास लौंडियाँ, बांदियाँ और ग़ुलाम थे जो 3 रोज़ तक उनकी कब्र पर लौटते रहे थे और रोते रहे थे। फिर उनको किसी तरह से समझा बुझा के उनके घरों पर लाया गया। तहसीन अली ख़ां का महल वहीं पर था जहां आज इनकी मस्जिद है, तहसीन की मस्जिद। तहसीन की मस्जिद तो यूँ आप नहीं समझ पाएंगे जो लोग अहले लखनऊ नहीं हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो इस तरह समझें कि जो टुंडे कबाबी की दुकान है लखनऊ में वो तहसीन की मस्जिद की दुकानों में उसके बिल्कुल नीचे है। उसी के करीब इनकी कब्र भी है जो इनका मकबरा कहलाती है तहसीन अली ख़ां का। तहसीन अली ख़ां जो थे उनका आसिफउद्दौला बहादुर के बाद एक बड़ा नुमायाँ किरदार था अवध की ताजपोशी में कि कौन बादशाह बनेगा, कौन तख्त नशीन होगा। आसिफउद्दौला की ज़िंदगी में तो ये बात मशहूर थी कि वज़ीर अली ख़ां उनके बेटे हैं। उनकी शादी ऐशबाग में इतनी शानदार हुई थी कि उस ज़माने में 30 लाख रुपए उस पर सर्फ हुए थे। लेकिन उनके मरने के बाद इस बात पे बड़ी एक तशवीश पैदा की गई और इस पर बहुत झंझट पड़ा कि आखिर वज़ीर अली ख़ां उनके बेटे हैं भी कि नहीं। और अंग्रेज़ वज़ीर अली को बादशाह बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि वज़ीर अली जो थे वो उनके बस के नहीं थे, वो अपनी मन की सुनते थे और अंग्रेज़ों के इशारों पे चलने वाले नहीं थे। लिहाजा अंग्रेज़ों ने एक ये बात फैलाई पूरे शाही ख़ानदान में और जो अमीर व उमरा थे कि भाई ये तो शुजाउद्दौला के खून से हैं ही नहीं तो ये कैसे बादशाह होंगे। अब इसके लिए कुछ सनद चाहिए थी तो तहसीन अली ख़ां से गवाही ली गई कि ये उनके बेटे नहीं हैं बल्कि ये लेपालक हैं।
लिहाजा आसिफ उद्दौला के सौतेले भाई सादत अली खां, जिनके मकबरे हज़रत महल पार्क के पहलू में बने, सादत अली खां और उनकी बेगम साहब का मकबरा, उनको बादशाह बनाया जाए। जब ये बात वज़ीर अली खां के कान तक पहुंची कि तहसील अली खां ने उनके खिलाफ गवाही दी है, तो वो हाथी पे सवार हो के आए साहब और उन्होंने ढूंढा इनके घर पर कि तुम हो कहाँ, मैं तो इस नमक हराम की नाक काटूंगा। ये चौपहले पे बैठ के कटरा अबू तुराब खां में अल्लामा के घर पहुंच गए। नवाब वहाँ भी पहुँचे, बिल्कुल शोला मिजाज तो थे ही वो। उन्होंने कहा कि उसको आप हमारे हवाले कीजिए। उन्होंने कहा हमारे घर में नहीं, हमारी बात को मानो। खैर नवाब वहाँ से बड़बड़ाते हुए वापस आ गए। रात में अजान के वक्त झुटपटे वक्त इनको चौपहले में बिठा के रेजिडेंट की यहाँ रेजिडेंसी अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया और ये वहीं रहे जब तक ये मामला ताजपोशी का रफा दफा नहीं हो गया। अंग्रेज़ों से इनकी दोस्ती का जो सनद है वो ये भी है कि तहसीन अली खां ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हमारे बाद हमारी सारी इमलाक जो है वो रेजिडेंट बहादुर अंग्रेज़ को दे दी जाए। उनके पास इनकी इमलाक गई, उन्होंने इनकी मस्जिद भी तामीर करवाई थी। कहना है शायद ही मस्जिद इनकी ज़िंदगी में शुरू हो गई होगी, लेकिन इनका मकबरा और इमाम बाड़ा अंग्रेज़ रेजिडेंट ने ही तामीर करवाया था। अब तहसीन अली खां के सिलसिले में हम आपको बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। वो थे तो ट्रांसजेंडर, जनाने कपड़े पहनते थे, ट्रांसड्रेसिंग करते थे, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे में एक शादी भी की थी। और शादी इसलिए की थी कि अकेले हो गए थे बेचारे, एक दिलजोई के लिए कि कोई होगा उनकी संगत के लिए, उनकी कंपनी के लिए। और वो क्या संगत थी कि कभी उन्हीं ने जो उनकी बीवी थी चुटकी ले ली, तो उन्होंने कहा है ज़रा धीरे से चुटकी लिया करो, इतनी ज़ोर से क्या लेती है। कभी खजूर के पंखे से एक डंडी मार दी तो उन्होंने कहा बड़ी ज़ोर से मारती हो। यही सबट खेलियाँ उनके साथ मियाँ बीवी में हुआ करती थी। अब आइए जिक्र करते हैं लखनऊ के एक और मशहूर ख्वाजा सरा, जिनकी बड़ी मानगोन और बड़ा मर्तबा था शाही वक्तों में। ये थे मलका अहद यानी सुलेमा कद्र साहब की वालदा, जो बेगम कोठी में रहती थी। वो बेगम कोठी जहाँ अब जनपद मार्केट बनी है, उनके ये दरोगा थे यानी मैनेजर थे उनकी स्टेट के। जब वो महल ताराज हो गया गदर में, तो उसके बाद सुलेमा कदर भी वहाँ से हट गए और सब पूरा ख़ानदान तितर बितर हो गया। कुछ अरसे के बाद सुलेमा कदर बहादुर ने अपना एक छोटा महल बनाया मौलवीगंज में, लिहाजा मौलवीगंज में ही दारा अली खां का भी इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़ा तो बहुत छोटा है, उसमें शीशे का और बड़े अच्छे खूबसूरत फानूस हैं, लेकिन देखने में छोटा इमाम बाड़ा है, लेकिन इनका जो वक्फ है वो बहुत बड़ा है। दारा अली खां जो थे वो शीदी नस्ल के थे, अफ्रीकन नस्ल के थे। लिहाजा इनके इमाम बाड़े का मुतवल्ली तो कोई भी होता है, लेकिन जो इंतज़ाम है वो शीदी लोग देखते हैं। शीदी कहते हैं अफ्रीकन्स को लखनऊ में, जैसे सिद्दी कहते हैं हैदराबाद और गुजरात में, लखनऊ में शीदी कहते हैं अफ्रीकन नस्ल के लोगों को। फैज़ाबाद में बहू बेगम साहिबा के पूरे एतमाद के जो हामी थे वो थे जवाहर अली खां ख्वाजा सरा, और उनकी वफ़ादारी की जो एक मिसाल है वो ये है कि जब आसिफ उद्दौला लखनऊ में, वो तो तामीर कर रहे थे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, वो तो बिल्कुल शाहजहाँ थे अवध के, इमाम बाड़े बन रहे हैं, महल्ले आबाद हो रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें दौलत की और पैसे की थोड़ी सी कमी हो गई। तो वो अपनी वालिदा से पैसा चाहते थे कि कुछ दौलत फैज़ाबाद से यहाँ आ जाए। शायद बहू बेगम साहिबा ने इस पर एतराज़ किया होगा, लिहाजा उन्होंने उनसे कहा जवाहर अली खां से कि तुम इनके ख़जानची हो और इनके दरोगा हो, ख़जाने की चाबियाँ दो हमें। दारा अली खां ने बादशाह का मुकाबला किया आसिफ उद्दौला का। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ हम बेगम साहब की इजाज़त के बगैर आपको चाबियाँ नहीं देंगे, और नहीं दी। बस वे आसिफ उद्दौला ने, जो यहाँ के हैदर बेग थे, उनके किस्से बाद में बताएंगे आपको, उनके साथ मिल के हैदर बेग से कहा कि इनकी बड़ियाँ डालो। जवाहर अली खां की बड़ियाँ डाली गई, तब वहाँ से खजाना जितना उनको चाहिए था वो वहाँ से यहाँ ले आए। ख़जाने पे याद आया कि तहसीन अली खान राजा झावलाल के पहले आसिफ उद्दौला के लखनऊ में ख़जानची थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ख्वाजा सरा लोग जो थे ये आते कहाँ से थे। इसके दो ज़राए थे। एक तो ये थे कि जो पैदाइशी ख्वाजा सरा होते थे, और दूसरे वो थे कि जिनको बुर्दा फरोश ख्वाजा सरा बना के, यानी उनको कैस्ट्रेट करके बाज़ारों में बेचते थे। अंबरगंज में एक बाज़ार होता था लखनऊ में, जिसमें बांदियाँ, लौंडियाँ और ख्वाजा सरा जो थे वो बेचे जाते थे। नसीरुद्दीन हैदर जो बादशाह थे, यानी 1827 के करीब अवध में, उन्हीं ने एक बड़ा प्रोग्रेसिव कानून बनाया था, यानी उनका एक फरमान था। उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी लड़के को अब ख्वाजा सरा बनाया नहीं जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने ये भी एक फरमान जारी किया था
कि जिसके यहाँ कोई सती होगी या किसी सती करवाया जाएगा किसी हिंदू औरत को, तो उसके घर वालों को कत्ल की सज़ा दी जाएगी। इससे पहले जहांगीर के ज़माने में भी इसके लिए बहुत कोशिशें की गई थी। विलियम बेंटिंक तो बाद में कानून बनाया कि सती के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ इक़दाम किए जाएं, और जहांगीर के दरबार में बाकायदा वो औरतें लाई जाती थी जो सती होना चाहती थी, उनसे पूछते थे, तो अक्सर वो ये कहती थी कि हमारे शौहर के मरने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अजीरन हो जाएगी, जहन्नम हो जाएगी, इसलिए मर जाना बेहतर है। तो बहुत सी वो लड़कियां थीं जो हरम में शामिल कर ली जाती थीं और उनको रानियों का और राजकुमारियों का दर्जा दे दिया जाता था। लिहाजा आप सोचिए कि 1827 में किंग नसीरुद्दीन हैदर ने लखनऊ में एंटी सती एक तरह का फरमान जारी किया था, और ये भी किया था कि लड़के अब ख्वाजा सरा बनाए नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो ख्वाजा सरा लोग थे, ये भी आप सोच रहे होंगे कि जब ये मर जाते थे तो इनका क्या होता था। ये जब मरते थे तो इनकी वसीयत होती थी, उस वसीयत में लिख देते थे, अगर इनको मालूम हुआ कि इनका बायोलॉजिकल फैमिली कौन है, इनके माँ बाप कौन है असल, तो अक्सर ये उनके नाम लिख देते थे, और इनकी आधी जो इमलाक थी वो शाही ख़जाने में चली जाती थी। आधी में से इनकी वसीयत के मुताबिक, जैसे तहसीन अली ख़ान ने रेजिडेंट को सब दे दी थी अपनी इमलाक। अब जब इनका इंतकाल होता था ख्वाजा सराओं का, तो इस पर बड़ी बहस होती थी कि इनको दफन औरतों की तरह किया जाए कि मर्दों की तरह किया जाए। अब इनका गुस्ल हो गया। अब जब जनाब लखनऊ में कहते हैं मौलवी को, जब वो लाए गए नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि ये मर्द हैं कि औरत हैं, तो जिन लोगों ने गुस्ल दिया है वो गवाही देते थे कि अगर ये पैदाइशी ख्वाजा सरा थे तो ये औरत की तरह इनकी नमाज़ पढ़ाई जाएगी, और अगर ये कैस्ट्रेट करके बाद में बनाए गए हैं तो इनकी मर्द की तरह से नमाज होगी। नमाज में शियों में ये तरीक़ा है कि जब मौलवी नमाज पढ़ाता है, नमाज जनाजा किसी मुर्दे की, तो अगर औरत है तो उसके सर की तरफ, सीने की तरफ ज़रा से बढ़ के नमाज़ पढ़ाई जाती है, और अगर मर्द है तो कमर की तरफ खड़े होते हैं नमाज जो मौलवी पढ़ाते हैं। उसमें एक और भी शर्त है शियों में, वो ये है कि जो नमाज पढ़ा रहा है वो संदूक या ताबूत के इतने करीब मैयत के कि अगर हवा चले तो उसका कपड़ा जो है वो संदूक से और ताबूत से मस करे, लग जाए। लिहाजा मौलाना कल्बी आबिद साहब क़िबला का तरीक़ा था, जब वो नमाज़ पढ़ाते थे नमाज जनाजा किसी की, तो अपनी अबा का दामन जो था वो जो ओढ़ते थे उसको ताबूत पर डाल देते थे, एक कोना उसका। और मुफ्ती अहमद अली साहब थे, वो तो इस कदर करीब खड़े होते थे ताबूत के कि उनके घुटने जो थे वो ताबूत से मस करते थे, छूते थे उसको। गदर के पहले तक, यानी 1857 से पहले तक, या 1857-58 तक महलों में, डेड़ियों पर ख्वाजा सरा होते थे, दरबारों में भी ख्वाजा सरा होते थे। लेकिन 1870 में अंग्रेज़ एक कानून लाए, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। उसमें इन्होंने ख्वाजा सराओं को एक क्रिमिनल ट्राइब की तरह से डिफ़ाइन कर दिया। इनको बताया कि ये क्रिमिनल हैं, वो ज़हनी तौर पे बीमार हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो अखलाकी कदरें थीं, जो मॉरल वैल्यूज़ थी विक्टोरियन, कि या मर्द होइए या औरत होइए, इसके बीच में आप कुछ हो नहीं सकते हैं। तो बेचारे जितने ख्वाजा सरा थे वो इधर उधर ढके छुपे रहते थे। बाद में एक अरसे तक लखनऊ में कई ख्वाजा सरा थे, जिनको हमने भी देखा अपने बचपन में। 2 ख्वाजा सरा थे, और उनका लिबास क्या होता था, टोपी, वो तुर्की नुमा कुछ टोपी होती थी, उस पर एक लचका लगा होता था, गोटा पतला सा, बारीक सी एक लचके की एक वो होती थी, लकीर सी होती थी। और उनके पैजामे सफ़ेद नहीं, चौड़े पैजामे लखनऊ वाले हल्के आबी रंग के होते थे, यानी हल्के बिल्कुल गुलाबी रंग के, और वो जो थे हल्के आबी गुलाबी, और उसमें भी एक चौड़ा लचका लगा होता था रुपैला सिल्वर रंग का। और शेरवानियाँ जहाँ सर्दियों के मौसम में पहनते थे, गर्मियों में कुर्ता, और एक रुमाल ज़रूर होता था गुलूबंद, गर्मियों में रेशमी और जाड़ों में ऊनी होता था। कानों में बालियाँ होती थीं, आँखों में सुरमा लगा होता था, और बहुत उम्दा बरजस्ता शेर कहने वाले होते थे, बात बात पे शेर व शायरी में बात करते थे। और हाथ में इनके बटेरों के पिंजरे होते थे, और जिनको 2 को हमने देखा है उनकी बटेरें हमेशा ढकी रहती थीं कपड़े से। तो किसी ने पूछा भी छेड़ने के लिए कि अभी इसको खोलते क्यों नहीं हो, तो कहा क्या खोलें, पिछले जुमे को खोल दिया था तो बूटा नवाब साहब की बुआ ने मालूम किन नज़रों से देखा है कम वक्त के घर जाते जाते हमारी जो दिलरुबा, बटेर का नाम था दिलरुबा, उसने गर्दन डाल दी, मर गई यानी वो। इसलिए वो नज़र से बचाने के लिए अपनी बटेरों को वहाँ ढांक के रखते थे। वजीर साहब का होटल था, उस पर चाय पीने आते थे, लोगों से बातें करने। एक ख्वाजा सरा को और देखा था हमने, वो तहसीन की मस्जिद के पास एक हलवे वाले की दुकान है, अब तो बहुत बड़ी हो गई, मिठाइयाँ भी मिलती थी वहाँ वो आए थे
गर्मी का मौसम था, लंबा कुर्ता पहने, चौड़ा पैजामा, उसी वज़ा कतरा से जो हमने आपको बयान की है। वो ले रहे थे बर्फ़ी या कोई और चीज़ थी, इसकी लौज़ातें होती हैं। लौज़ात कहते हैं पीसेस को, मिठाई के जो पीसेस होते हैं उसको लौज़ात कहते हैं। तो जैसे ही उस लड़के ने तौला उसको, तो इन्होंने कहा अब बरकत के लिए 2 लौज़ातें और डाल दो। अब ज़रा अंदाज़ देखिए, बरकत के लिए 2 लौज़ातें और डाल दो, यानी घाते में उसने 3 डाल दी। उसने कहा लीजिए, खुश। और उसने दोनों हाथों से बढ़ा के इनको, छीका होता था जब तक ये डिब्बे नहीं होते थे दफ्ती वाले, इनको दी। तो देखिए बरजस्ता शेर पढ़ दिया उन्होंने अब आप लोग हमारी तरफ देखिएगा। उन्होंने किस अंदाज में कहा कि ऐ मुझे जो भी दे दे कबूल है, मुझे जो भी दे दे कबूल है, मगर इल्तिजा ये ज़रूर है, मुझे जो भी दे दे कबूल है, मगर इल्तिजा ये ज़रूर है, मेरी आरजू से भी कम ना दे, मेरी आरजू से भी कम ना दे। और कुर्ते का दमन उठा के कहा और मेरे ज़र्फ़ से सिवा ना दे। देखिए कैसी उम्दा बातचीत थी इन लोगों की, यानी बातों बातों पे ऐसे बरजस्ता शेर उनको याद थे जो बयान करते थे, जो पूरी उनके माहौल में जो था वो एक रंग बिखेर देता। चलते चलते एक ख्वाजा सरा, जिनका हम नाम बदल रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं प्यारे भाई। हुसैनाबाद में एक वसीक़ेदार नवाब साहब थे जिनका 60 रुपए का वसीक़ा था, उनके घर में थे। वो ज़राना लिबास नहीं पहनते थे, बल्कि वो एक रेशमी सी लुंगी पहनते थे, उस पर एक लंबी कमीज़ और एक 5 गज का दुपट्टा ओढ़ते थे। कान की लवें उनकी लंबी लंबी थी, उसमें टॉप्स पहनते थे। शक्ल उनकी बहुत ही सूरत, उनकी कलमी सूरत थी, लंबी सुतवा नाक, गंधारा के बुद्धा की तरह बड़ी बड़ी आंखें उभरी हुई। अगर उनको प्रोफाइल में आप देखें तो मालूम होता था कि आंखें जो है उनकी साइड से दिखाई देती थी, चमकती हुई बिल्लूरी आंखें। बहुत खामोश से थे, वो बैठे रहते थे यूँ कि इधर शाम हुई और उन्होंने सबसे कहा ऐ लड़कियों लड़कों अपनी अपनी जगह पे जाओ, क्योंकि कज़न्स में शादियाँ हो सकती थी, इसलिए सबको दूर करते थे। नवाब साहब रेलवे में मुलाजिम थे, तो जब वो जाते थे उनके साथ बहुत सा खाना जाता था। बड़ा सा एक मर्तबान था उनका, एक खाने का डिब्बा, 3-4 डिब्बों का, उसमें वो ले जाते थे तरह तरह के खाने, और ख़ुद भी खाते थे, औरों का नवाब साहब थे, दूसरों को भी खिलाते थे। एक दाल पकती थी ख़ास उनकी यहाँ, उसमें जो प्यारे भाई थे उनके दुपट्टे में एक शाही वक्तों की एक सोने की अशरफी थी, जिस अशरफी से उस दाल का बघार देते थे प्यारे भाई। प्यारे भाई जो थे उनको औरतों की सारी रस्में याद थी। औरतों की महफिल में उनसे कोई पर्दा तो करता नहीं था, दूर बैठते थे। तो एक मरतबा शादी की ढोलक सजी जा रही थी, तो ढोलक सजती है तो उस पर औरतें संदल के यानी सैंडल पेस्ट के छापे लगाती हैं, दोनों हाथों में मल के उस पर लगाती हैं। शगुन की बात है, वो नहीं मिला, रात हो गई। माता बतल बंसारी अमीनाबाद में, उनका 10 बजे कहाँ दुकान खुली होगी, तो फ़ौरन वो उठे, उन्होंने कहा है क्यों परेशान होती हो, कत्थे के हाथ लगाओ और उसमें छापे लगा दो। देखिए उनको सब तरकीबें मालूम थी कि अगर संदल नहीं है तो कत्थे के छापे लगा दो। उसके बाद एक उनकी और बड़ी मज़ेदार अदा थी प्यारे भाई की, वो ये करते थे, कोई लड़की है नहीं उसकी शादी हुई है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको पता चल जाता था। जैसे ही वो आए उसने उनको सलाम किया, सब उनको खुद से सलाम करते थे कि तस्लीम प्यारे भाई, औरतें कहती थी उनको ए माशाअल्लाह, ए बड़ी दोहरी हो रही है, कोई खुशखबरी है। और जब देख लिया उन्होंने फिर ठुड्डी में हाथ दिया और यूँ देखा, उसके बाद बोले लड़का होगा। तो किसी ने पूछा आपको कैसे मालूम, तो उन्होंने कहा अगर माँ का होने वाली माँ का चेहरा सुता हुआ हो, उस पर बहुत रौनक नहीं हो तो लड़का होता है, और अगर चेहरा गोल हो और खिला खिला हो तो लड़की होती है। ख्वाजा सराओं के सिलसिले में एक बात और काबिल ज़िक्र है, वो ये कि ये शहज़ादियों को जहेज़ में तो मिलते थे, लेकिन इनका भी जहेज़ साथ में होता था, जिसमें बहुत जेवर जवाहरात और कभी कभी कुछ जागीरें भी होती थी इनके पास। इसलिए ये बहुत रईस होते थे, यानी इनके भी मुलाजिम बहुत होते थे, इनके सेवादार भी बहुत होते थे, क्योंकि ख़ुद बहुत दौलतमंद लोग होते थे। और ये ख्वाजा सरा हज़रात जो थे अपने को हमेशा बंदी और बांदी कह के पुकारते थे कि बंदी अर्ज़ कर रही है, बांदी आपकी ये कहना चाहती है, वगैरह वगैरह। अवध के ख्वाजा सराओं का तज़किरा मियाँ अलमास अली ख़ां के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल रहेगा। मियाँ अलमास अली ख़ां भी बहू बेगम साहिबा के जहेज़ में ही आए थे। उनकी क़द्र व मंजिलत नवाब आसिफ़ुद्दौला की नज़रों में इस कदर थी कि आसिफ़ुद्दौला सुनते हैं उनको मामू कहते थे। और उसकी एक वजह ये भी थी कि बचपन में नवाब आसिफ़ुद्दौला बहुत छोटे से थे, एक मरतबा कोई शरारत करके वो बहू बेगम साहिबा को परेशान करके दौड़ रहे थे, और वो दौड़ते दौड़ते दरबार में चले गए। अब मर्दानी में तो जा नहीं सकती थी बहू बेगम साहिबा,
उन्होंने अलमास अली ख़ान को हाथ में कोड़ा दिया और कहा जाके इसको कोड़े से मारो। अब अलमास अली ख़ान बादशाह के सामने शहजादे को अगर मारे तो उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, और इधर बहू बेगम का हुक्म है, तो उन्होंने ले जाके हल्के से शहजादे को वो कोड़ा छुआ दिया। उस दिन से मशहूर हो गया कि इन्होंने आसिफुद्दौला शहजादे जो थे उस वक्त में उनको कोड़ा मारा है। जब कुछ लोगों ने आसिफुद्दौला से शिकायत की अलमास अली ख़ान की किसी मसले पर कि आप इन पे तंबी कीजिए, उन्होंने कहा मैं इन पे तंबी क्या करूँगा, बचपन में तो मुझे खुद ही मार चुके हैं। आसिफुद्दौला साहब के बाद नवाब आसिफुद्दौला बहादुर के इंतकाल के बाद अलमास अली ख़ान जिला वतन हो गए। फिर वो कोड़ा जहानाबाद कानपुर के आगे जाके रहने लगे, जहाँ उन्होंने एक लड़का था वो भी ख्वाजा सरा था, उसका नाम था राय बहादुर, और उसको उन्होंने गोद ले लिया। उसका बाद में नाम रखा गया खुदा बख्श। उसका वो इमाम बाड़ा भी है जो अलमास साहब का इमाम बाड़ा कहलाता है। उसमें ऐन इमाम बाड़े में शानशीन के सामने ही कब्र है खुदा बख्श राय बहादुर की। अलमास अली ख़ान ने जब वो लखनऊ से कानपुर के आगे जहानाबाद तक गए हैं तो जहाँ भी वो रुके हैं वहाँ उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद तामीर की है। लिहाजा लखनऊ से कानपुर के आगे तक उस जगह यानी कोड़ा जहानाबाद के रास्ते में छोटी छोटी मस्जिदें आपको बहुत मिलेंगी। एक मियाँगंज नाम का एक महल्ला है उन्नाव में, वो वही जगह है जहाँ एक मस्जिद भी अब तो चौराहा है, वहाँ पे अलमास अली ख़ान ने ही क़याम किया था। बाद में मियाँ अलमास अली ख़ान लखनऊ वापस चले आए थे। उनकी क़ब्र उनका इमाम बाड़ा जो माली ख़ान की सराय के करीब है लखनऊ में ठाकुरगंज रोड पर, वहीं पर है। वहीं उनकी मस्जिद और इमाम बाड़ा भी है जो अब बहुत अच्छी शक्ल में नहीं है। दरबार उजड़े, ड्योढ़ियाँ वीरान हुई तो ख्वाजा सरा हजरात थे वो भी तारीख़ के पन्नों में सिमट के रह गए, हिस्ट्री हो गए। अंग्रेज़ों ने तो इनको क्रिमिनल ट्राइब ही बना दिया था। लेकिन ख्वाजा सरा हजरात ने अपनी याद को कायम रखने के लिए, इनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंतज़ाम अपनी ज़िंदगी में ही कर दिया था। आप जब दिल्ली से इलाहाबाद जाएंगे तो रास्ते में एक जगह है एतमादपुर, वहाँ पर एक मकबरा है। वो मकबरा एतमाद खान ख्वाजा सरा का है। ये सिर्फ ख्वाजा सरा महलों की रखवाली के लिए नहीं थे, बल्कि मुग़ल फ़ौज में ये 3000 मनसब पर फाइज थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मकबरा अपने लिए तामीर करवाया था, क्योंकि जानते हैं ख्वाजा सरा कि इनकी औलाद तो होती नहीं है, इनकी याद कौन कायम रखेगा। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में ये लोग अपने मकबरे तामीर कर देते थे, जिसमें बाद में इनको दफन कर दिया जाता था। तो ये तो थी ख्वाजा सरा हजरात की एक मुख्तसर सी कहानी, जो उम्मीद है कि आप हजरात को पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा इस मौजू पर कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। हमेशा की तरह वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और उनसे इसको सब्सक्राइब भी कराएं। अब हम यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।